सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावृडमिणिमो सुदकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी हैं। इसमें पर भाव का त्याग यानी ज्ञान का ही नाम प्रत्याख्यान है। इसके उदाहरण रूप से बताया कि जैसे ही किसी वस्तु को जाना जाता है कि यह अपनी नहीं है, पराई है, तो उसी समय क्या हो जाता है, उसका त्याग हो जाता है, मतलब मन में से उतर जाता है और फिर बाद में उसका बाहरी रूप से भी त्याग होगा। लेकिन यहाँ पर उस अंतरंग त्याग की प्रधानता से कहा, जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही उसके प्रति जो लगाव था, अपनत्व था, एकत्व था, ममत्व था, वो भाव तत्काल छूट जाता है। और ये छूटने पर फिर बाद में जो उसका बाहरी रूप है, उसके प्रति प्रेम आदि है, वो और एक एक करके छूट जाता है। उसका प्रयोग भी होना वो छूट जाएगा। तत्काल ना छूट सके, यह हम मानते हैं इस बात को कि बाहरी रूप में वो तत्काल ना छूटे, हो सकता है, परंतु वह छूटेगा ही नहीं, हम ये नहीं मान सकते। क्योंकि बुद्धिमान या कोई भी समझदार होगा, जो ईमानदार है, सज्जन है, तो उसके साथ ये देखा ही जाता है कि जैसे ही पर को पर जाना, अब वो उसका लंबे समय तक प्रयोग नहीं कर सकता, और जितने समय करेगा भी उतने समय अब अलग टाइप से करेगा। जैसे अपने घर की चादर, उसका प्रयोग करना, और जो एक आपने कहीं और से लाई हुई है उसका प्रयोग करना। ब्याह में अपने क्या कहें, क्या होता है वो, सूट शेरवानी, इसको एक तो अपन खुद अपने पैसों की बनवा करके पहनो, उसका प्रयोग, और एक अपन किराए से लेकर के आए हैं, उसका प्रयोग। कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा ना। मतलब कोई घाघरा भी लेकर के आया हो, और क्या क्या आते हैं, मतलब महिला स्त्री सबके, और केवल कपड़े ही नहीं, आजकल तो मैंने सुना ज्वेलरी वगैरह भी किराए से ही मिलती है। असली ज्वेलरी की तो क्या बात करें, नकली ज्वेलरी भी किराए से लाते हैं। मैंने कहा कैसे अभागे लोग हैं, मतलब असली किराए की तो बात ही क्या है, मिलती नहीं। अच्छा, इसलिए तो ले आते वो भी। नकली भी ला रहे, वो काहे से ला रहे हैं, मतलब तुम्हारे भाग्य में नकली ज्वेलरी भी खुद की नहीं है, और पहनने का शौक पूरा है कि लाना तो हमको कैसे भी है, मतलब लोगों को दिखाए बिना नहीं मानेंगे। जितनी ज्वेलरी लाई है ना, हमारे शरीर के जो अंग उपांग है या चमड़ी है, वो इतनी सुंदर सुहावनी नहीं है कि उसको ऐसे ही रखा जा सके। उसको जब तक ढका ना जाए उन जेवरों के द्वारा, तब तक क्या है, वो अच्छी लगेगी। ये जो गला, और क्या है, गला जो है ऐसे ही रहे तो गला दिखेगा, और क्या होगा, और गले में दाग वाग होंगे आपके ज़्यादा, तो इसलिए लगा लेते इतना बड़ा जेवर। और क्या, और गाय के लिए लगा, पता नहीं क्यों, और फिर भी आपको लगे इससे सुंदर दिखते हैं, पता नहीं इससे सुंदर कैसे दिखेंगे। सुनो, हार सुंदर होता है तो हार ही सुंदर होता है, उसके पहनने वाला कैसे सुंदर हो जाएगा।
यदि हो जाए तो हम चाहते हैं कि एक रास्ते में रहने वाला जो भिखारी व्यक्ति है उसके गले में भी डाला जाए और फिर हम उसका फ़ोटो खींच के कहेंगे पंजाब ज्वेलर्स वाले से तुम इसको लगा करके प्रचार करो कि हमारे हार को पहन करके बदसूरत से बदसूरत व्यक्ति भी देखो कितना सुहावना लगता है। फिर हम माने कि इस जेवर में ताकत है। लेकिन तुम तो क्या करते हो, सुंदर लोगों को ही पहनाते हो और फ़ोटो खींचते हो और इन लोगों को बुद्धू बनाते हो, ये बन भी जाते हैं क्या कि ये जेवर बहुत सुंदर है, देखो कितना सुंदर दिखते हैं उससे। उससे क्या सुंदर दिखते हैं, सुंदर ही सुंदर रहता है, वो जो जैसा वैसे ही रहता है बाकी। खैर तो जब लाया जाता है ना किराए का और खुद का हो तो उसके संदर्भ में प्रयोग करने की विधि भी अलग होती। तो इसलिए जिसने जान लिया, भिन्नता मान ली, ग्रहण कर लिया भिन्नता के भाव को, अब उसका उस पर वस्तु या पर भाव के प्रयोग होने का या उसके उत्पन्न होकर उसमें इंडल्ज होने का, आसक्त होने का जो भाव है वो ही बदल जाता है। यानी लोभ आया, मान आया, माया आई तो आ तो गई, लेकिन आ करके जो पहले मेरी ही है, मेरा ही लोभ परिणाम है, इस प्रकार के भाव से एक डिफरेंट भाव रहता है। आ तो गया है लेकिन आने लायक नहीं है, ऐसा जानना। अब इसके बाद में ये इसकी अपन कलश है, कलश के पहले आचार्य जयसेन देव की जो टीका है वो पढ़ के फिर कलश करेंगे। कलश करेंगे मतलब पढ़ेंगे। पेज नंबर 90 तात्पर्य वृत्ति टीका बीच में। अथ अब प्रत्याख्यान विषये दृष्टान्तम आह, प्रत्याख्यान के विषय में दृष्टांत को कहते हैं, उदाहरण बताते हैं। यथा नाम, जैसे अहो स्फुटम, वास्तव में स्पष्ट रूप से, कश्चित पुरुषः, कोई पुरुष, वस्त्र आभरणादिकम परद्रव्यम इदम ज्ञात्वा त्यजति, जैसे कोई पुरुष वस्त्र आभरण यानी आभूषण आदि पर द्रव्यों को जान करके छोड़ता है। क्या जान करके छोड़ता है, ये पराये हैं, अपने नहीं हैं। तथा उसी प्रकार से तेन प्रकारेण सर्वान मिथ्यात्व रागादि पर भावान पर पर्यायान, उसी प्रकार से सभी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि पर भावों को यानी पर्यायों को स्वसंवेदन ज्ञान बलेन, अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल के द्वारा ज्ञात्वा जान करके, विशेषेण त्रिशुद्धया विमुंचति त्यजति स्वसंवेदन ज्ञानी, वह स्वसंवेदन ज्ञानी 3 प्रकार से विशुद्ध होता हुआ विशुद्धि के द्वारा उनको छोड़ता है। 3 प्रकार की विशुद्धि यानी मन वचन काय की विशुद्धि से युक्त होकर के अथवा मिथ्यात्व अज्ञान असंयम को छोड़ करके उस पदार्थ का भी क्या कर देता है, त्याग। पदार्थ में यहाँ पर कौन सा पदार्थ लिया जा रहा है, स्त्री पुत्र आभूषण की कुछ और, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के भाव को, राग के भाव को छोड़ देता है। छोड़ देता है यानी ये ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ने लायक कि जैसे अपन कपड़ा छोड़े तो कपड़ा निकालो तो कपड़ा किसी को दिखाई भी देगा, हमने कपड़ा छोड़ दिया। जेवर छोड़ा तो जेवर बाहर में दिखेगा, ऐसे मैंने मिथ्यात्व छोड़ दिया तो कहाँ दिखेगा, मिथ्यात्व कहीं बाहर पड़ा हुआ मिलेगा क्या, यानी वो पर्याय। इसलिए आचार्य देव ने लिखा पर्यायान, ये पर्याय हैं। इन पर्यायों का त्याग करना, तो पर्यायों का त्याग करना तो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहेगा। पर्याय तो द्रव्य में तो रहेगी ही, अवस्थाएं रहेगी। बिना अवस्था के कौन सा द्रव्य पाया जाता है, अवस्था जिसकी कुछ भी ना हो ऐसा कौन है, कोई भी नहीं है। तो जब हम राग द्वेष मोह की पर्याय छोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, है शुद्ध। शुद्ध कैसे हो जाएंगे, यानी कुछ पर्याय होगी। कौन सी पर्याय होगी, शुद्ध पर्याय होगी। कौन सी शुद्ध, सम्यक्त की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय। जो विपरीत हो रही थी, अधूरी हो रही थी, गलत हो रही थी, वे अब सम्यक और पूर्ण हो जाएगी। यानी आप ये देखो, छूटेगा तो ऐसा नहीं कि छूट ही जाएगा, परिणमन होना, बदलना, बदलने का जो तरीका है वो बदल रहा है। अभी तक जो मिथ्यात्व रूप भाव हो रहा था उसकी जगह क्या हो जाएगा,
सम्यक रूप भाव हो जाएगा। जो अज्ञान रूप हो रहा था उसकी जगह ज्ञान रूप हो जाएगा। जो राग द्वेष हो रहा था उसकी जगह वीतरागी हो जाएगा। जो आकुलता रूप भाव हो रहा था उसकी जगह निराकुल हो जाएगा। दीन हो रहा था उसकी जगह प्रभु हो जाएगा। अच्छा हो बुरा होगा। तो इसलिए मोह का त्याग करने में, छोड़ने में दिक्कत क्या है? तो इसलिए उन्होंने कहा इस प्रकार से स्वसंवेदन। लेकिन तरीका क्या दिया? सुन करके छोड़ देता है। सुन करके छोड़ देता है कि स्वसंवेदन ज्ञान बलेन, बल चाहिए है। कौन सा बल? स्वसंवेदन ज्ञान का बल। बादाम खा के आएगा कि काजू खा के आएगा? उस बल से नहीं जाएगा। शारीरिक बल कितना ही बढ़े, उस बल से मिथ्यात्व रूपी महारथी छुआ भी नहीं जाएगा, उसका स्पर्श भी नहीं हो पाएगा। परंतु यदि स्वसंवेदन ज्ञान बल यानी वास्तव में मैं जीव चैतन्य ध्रुव तत्व ही हूँ, इन पदार्थों से भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अंतर्मुख होकर के अनुभवे, सुने नहीं अनुभवे। तो सुने नहीं क्या, सुनो, सुन करके अनुभवो। डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा ही खोवे, मत खोवे। डोल, दौलत राम जी कहते हैं सुनो, समझ, सुन, चेत। क्या करना है चेत का? सुनो, समझो, चेतो। सुनो पहले, सुन के समझो और फिर समझाओ। अपन तो यही करते हैं, सुना, हमने सुना था पहले, बचपन में खूब सुने हमने, फिर हमने समझा, अब क्या करते हैं? समझाते हैं। आप लोग भी पहले लफ्ज़ी सर पढ़ रहे, सुनते हैं, फिर आप समझते हो, फिर एक दूसरे को समझाते हैं। क्यों जी? बस यहीं तक रह जाते। क्या कहा उन्होंने? सुन समझ चेत सयाने। यदि तुम सयाने हो तो, सयाने समझते कि नहीं? सयाने, आप सयाने हो कि नहीं हो? हम सयाने। सयाने यानी होशियार, समझदार। कौन है सयाना? जो वास्तव में अपने आत्मा को श्रवण करके, आत्मा और परभावों को श्रवण करके, सात तत्वों को यथार्थ जान करके, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पहचान करके, आई सारी बातें समझ में जो कल ली थी दीदी ने, इनको करके, परीक्षा करके, ऐसा ही है अन्य नहीं है, यही स्वरूप है अन्य स्वरूप नहीं है, ऐसा निशंकित होकर के अनुभव करे अपने आप का, उसको हो जाएगा, वो सयाना है। चेतो भाई चेतो, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। कहाँ अंतरात्मा? बुला ही नहीं दी, बोले ढूंढ रहा हो, सुना भजन, अंतरात्मा कौन है मेरे को बुला रही है? कौन है अंतरात्मा? अंत आत्मा में खुद अंतरात्मा, ऐसा अंतरात्मा बन जाता है चेतने से। अयम अत्र भावार्थ, इस बात का यह भावार्थ है कि यथा कश्चित देवदत्तः, कोई देवदत्त, परकीय चीवरम, दूसरे का चीवर यानी कपड़ा, वस्त्र, भ्रांति से मदीयम इति मत्वा, मेरा है ऐसा मान करके, रंजक ग्रह आदानीय परिधाय शयानः सन, रंजक यानी जो वो धोने वाला था उसके घर से भूल से ले आया, ले करके शयानः पहन लिया, पहन करके शयान यानी सोता हुआ, पश्चात अन्येन वस्त्र स्वामिना, उसके बाद में जो वस्त्र का स्वामी था दूसरा कोई पुरुष, उसके द्वारा वस्त्र अंचलम आदायत छोद्य, वस्त्र का अंचल पकड़ के खींचे जाने पर खींच लिया उसने, और क्या कर दिया? नग्नी क्रियमाणः सन, नग्न कर देने पर वस्त्र लांछनम निरीक्ष्य, वस्त्र के लांछन यानी लक्षणों को देख करके, परकीयम इति मत्वा, अरे ये तो किसका है? दूसरे का है, ऐसा जान करके तद वस्त्रम मुंचति, उस वस्त्र को छोड़ देता है। दोनों आचार्यों ने पता एक वर्ड यूज़ किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार नहीं किया, नग्नी क्रियमाण।
अमृतचंद्र आचार्य ने भी उदाहरण भी ये लिया, जैसे महाराज ने भी लिया है, वो दोनों ने ये लिखा कि वस्त्र का छोर खींचा और उसको नग्न कर दिया। नग्न ना लिखते तो भी चल जाता ना, कपड़ा खींचा छोड़ दो ना उसको, बेचारे ने कुछ पहन रखा होगा, लेकिन उन्होंने कहा नग्न कर दिया उससे। नग्नी क्रियमाणः सन, ऐसा क्यों लिखना चाहिए? मतलब सिद्धांत में ये दिखाना है कि इस जीव ने बहुत सारे पर भाव ओढ़ रखे हैं अपने आप, अपनी आत्मा में पता नहीं किस किस को मिक्स कर रखा है। आत्मा स्वभाव से ही नग्न है, स्वभाव से ही दिगंबर है। जैसे आप लोक में कहो ना, एक लोक में कई बार ऐसे लोग कह रहते हैं अंदर से तो सब कैसे हैं, नग्न ही हैं, मतलब ये ऊपर से कपड़े ना, शरीर तो वैसे ही रहता है। ये उससे भी आगे बढ़ के कहना चाहते हैं कि जीव का स्वभाव हमेशा ही कैसा है, नग्न दिगंबर, उसमें क्या दूसरा मिक्स करोगे। लेकिन तुमने क्या कर रखा है, अज्ञान से युक्त होकर के पर भावों से ओढ़ रखा है। तो गुरु महाराज उन सारे प्रभावों का पल्ला खींच खींच करके जैसा है आत्मा शुद्ध त्रैकालिक एक रूप वैसा सामने दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारी आत्मा है। कैसी? नग्न। नग्न यानी दिगंबर, आवरण से रहित। इसलिए दोनों आचार्यों ने क्या दिया, नग्नी क्रियमाण सन। यानी आप ये देखो कि हमने अपने आप को देखा हुआ है तो कितना मिक्स कर करके देखा है। हम अपने बाप के बारे में सोचें, ठीक है, तो क्या सोचेंगे, हमको अपने ही आत्मा का या अपने बारे में विचार करना है। तो आप शांति से 5 मिनट बैठो और अपना ही विचार करो। तो क्या विचार करोगे, आज क्या खाया, क्या पिया, क्या लिखा, क्या बोला, क्या गलती हो गई, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, मतलब ये सब विचार आएगा। तो ये सब जो विचार आया अपने बारे में, तो ये विचार कितना मिक्स है, इसमें अकेले कहाँ हो। जितना अपने आप का मात्र तुम्हारा विचार होना चाहिए था, उन सब में कुछ ना कुछ दूसरा भी आया हुआ है। जैसे वो व्यक्ति चादर ओढ़ के सोया है तो उसे लग क्या रहा है, मेरे ही है। अपन खुद अपने घर में अच्छे सो रहे अपनी चीज़ से, परंतु है किसकी, दूसरे की। ऐसे कैसे क्या है, ऐसे कैसे क्या किया, राग द्वेष मोह आदि सब चीज़ों को, राग द्वेष आदि सब भावों को ओढ़ा, ओढ़ करके विचार किया, मोह का विचार, शरीर का विचार, सब कैसा है, सब कैसा है, खुद का कि दूसरे का। बोलो कुशाग्र, आज आप पढ़े कि नहीं पढ़े, स्कूल कॉलेज में पढ़े ना, फिर आपने आंसर भी दिया, लिखा भी, पढ़ा भी, याद किया, होमवर्क किया, सब किया। तो आपने बार बार सोचा मैं होमवर्क करके भी ले गया, लिख करके भी ले गया, याद भी कर लिया, क्लास भी अटेंड करी, ये जो सब कुछ सोचा, तो शुद्ध अपना विचार हुआ ये कि दूसरे पर भावों को ओढ़ करके विचार किया। और ऐसा लगा कि हमने कुछ पर के साथ किया काम, नहीं, आपने ही किया। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब मिक्सिंग है, बहुत दूसरों को ओढ़ा हुआ है। नग्न हो, भावों में नग्न हो। वो निर्ग्रंथता की बात नहीं कर रहे अभी हम, भावों में नग्न होना यानी राग द्वेष को पृथक करना। इसलिए आचार्य कह रहे इस प्रकार से, ठीक, ऐसा करके उस वस्त्र के लक्षणों को देख करके मुंचति तथा अयम, उसी प्रकार से अयम ज्ञानी जीवः, यह ज्ञानी जीव भी अपि अति विज्ञेन निर्विण्णेन गुरुणा, जो अत्यंत विज्ञ हैं, जानकार हैं और विरागी विरक्त गुरु हैं, उन गुरुओं के द्वारा मिथ्यात्व रागादि विभावा एते भवदीय स्वरूपम न भवन्ति। हे जीव, ये मिथ्यात्व, राग द्वेष मोह भाव तुम्हारे भी नहीं, आपके, भवदीय यानी आपके स्वरूप में शामिल नहीं है। आप जिस रंग को देख रहे हो वो भी नहीं है, और जिससे प्रेम कर रहे हो वो भी नहीं है, और जो राग का, अच्छे लगने का, बुरे लगने का, ईर्ष्या आदि का परिणाम आ रहा है वो भी आपका स्वरूप नहीं है। उसको खींचो, उसको उठाओ, उसको निकालो। तो फिर क्या है वो आप, एकः एव त्वम इति प्रतिबोध्यमानः सन, आप तो या तुम तो एक ही हो, ये सब तुम्हें विविध कर रहे हैं, अनेक कर रहे हैं। मार्गणाओं में जाओ ना तो आपको अपनी बहुत सारी परिचय होंगे। कौन से परिचय होंगे,
क्रोधी जीव, मानी जीव, मायावी जीव, लोभी जीव, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, मनुष्य, तिर्यंश, देव, नारकी, कितने सारे आएंगे विचार, बहुत सारे। वो कह रहे हैं बहुत सारा कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आप मनुष्य हो कि नहीं हो? हाँ कि ना? नहीं हो? कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? ये बोलो अध्यात्म से बोल रहे हैं। चरणानुयोग की पद्धति से नहीं कह रहे, करणानुयोग की पद्धति से नहीं कह रहे। कहाँ से कह रहे हैं? जो बात चल रही, विषय चल रहा है कि आत्मा आत्मा ही है, आत्मा मनुष्य नहीं है। परंतु जितनी मार्गणाएं देखी जाएगी तो उसमें अनेक अनेकता दिखाई देगी। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं ये सब नहीं हो, उस गहराई में जाके बात कही जा रही है। त्वम एकः एव, आप एक ही हो। वो मनुष्य देखोगे तो अनेक होना पड़ेगा, बालक, युवा, वृद्ध। स्त्री, पुरुष, नपुंसक देखोगे तो अनेक प्रकार का होना पड़ेगा। मति ज्ञान आदि से देखोगे तो अनेक ज्ञान वाला देखना पड़ेगा। कषायों से देखोगे तो अनेक कषायवान देखने पड़ेंगे। संयम आदि से देखोगे तो विविधताएं दिखाई देगी। वो सब हमें नहीं दिखानी है। क्या दिखाना है? एक। हर अवस्था में एक ही जानना। भूदत्थेणाभिगता, भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ में एक ही है। ऐसे ही 14 मार्गणाओं में जाना हुआ एक ही है, अथवा सारे विभाव परिणामों में एक दिखाई देना। वही है, वही है, वही है, वही है। कौन वही है? वही है, वही नहीं, यही है। कहेंगे वह और है यह। हाँ, है भी नहीं, यही हूँ। है भी दूर का है। क्या है? हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। कितना हूँ? एक हूँ। आगे कहेंगे वह। ऐसा प्रतिबोध किए जाने पर परकीयान इति ज्ञात्वा, ये पर ही हैं, इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके क्या करता है? शुद्धात्मानुभूतिम अनुभवती, शुद्ध आत्मानुभूति का अनुभव करता है। यानी अपना जो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा है, इसका क्या होता है? क्या होता है? अरे बोलो तो सही, क्या होता है? नहीं ले रहे हो तो बोल तो दो। क्या होता है? अनुभव होता है। यानी ये शुद्ध आत्मा अनुभवनीय है, रस लेने लायक है, इसका आस्वादन हो सकता है, होता है, पाया जाता है। रसगुल्ला खाते कि नहीं? रसगुल्ले का क्या करते हैं? फेंकते हैं कि खाते हैं? खाते हैं। क्यों खाते हैं? स्वाद लेने लायक है। आप तेल वेल मतलब सिर में लगाने का खाते हो कि नहीं कभी? हाँ, क्यों? सिर में लगाते हो कि नहीं? वो तो लगाते हो ना। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हो? लगाने लायक है। जो आपकी गाड़ी है, बाइक व्हीकल वगैरह है, उसका क्या करते हो? सिर पे तोप के लाते हो। क्यों? सिर पे आप, ताकि मशक्क़त हो जाएगी ना, थोड़ी मेहनत हो जाएगी। क्या करते हो उसका? क्या करते हो उसका? क्या करते हो? बोलो ना। चलाने लायक है तो क्या करते हैं? चला के लाते हैं। मतलब अपन इतने बुद्धिमान हैं कि मैं जिस भी बात का आपसे पूछूं तो आप बता दोगे इस वस्तु का ये प्रयोग है और हम उसका प्रयोग करते हैं। क्यों संगीता दी? शक्कर का क्या करते हो आप? उसका एक लेप लगा बनाते हैं, लेप यानी चाशनी, और फिर लगा लेते हैं। ठीक, ऐसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। तो क्या करेंगे? लेप लिया, पानी में मिक्स किया, उसका पोता लगा दो घर में। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कैसी कुछ सही बातें हैं, तो वही तो कह रहे हैं आचार्य भगवान। शुद्धात्मा है ना, उसका क्या किया जाता है? क्या क्या किया जाता है? कर्म बांधे जाते हैं, राग किया जाता है, द्वेष किया जाता है, चार गति में घूमा जाता है, ये किया जाता है शुद्धात्मा का। ये सब गलत उत्तर है। ये वैसे ही उत्तर है कि शक्कर को पानी में घोल के पोता लगाया, शरीर पर लगा दिया, बालों में अच्छी मालिश करी उस पानी की, तो क्या होगा? समझ जाओ क्या होगा। बस वैसे ही शुद्धात्मा का अनुभव करने के बजाय राग द्वेष मोह किए तो क्या होगा? मातों के लिए चींटियाँ आएगी और काटेगी। यहाँ पर एक एक भाव छेंटता है, दुख देता है पल पल।
लेकिन चींटी का काटना समझ में आता है, राग द्वेष मोह का काटना समझ में नहीं आता है, अभी भी नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा शुद्धात्मा है, इसका अनुभव होता है, इसका अनुभव करता है। क्यों? शुद्धात्मा अनुभवनीय है, आस्वाद्यमान है, उसका स्वाद लिया जाता है रसना इंद्रिय से नहीं, अपने स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार से गाथा द्वयम गतम, 2 गाथाएं पूर्ण हो गई। अब इसी का अर्थ रूप कहते हुए एक अच्छी गाथा है, कलश है आचार्य भगवान का, कलश नंबर 29 वो पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 90 पे। अवतरित दीदी ने कहा मुंचती दिया ना यहाँ पे वर्ब, मुंचती का अर्थ क्या है? यानी छोड़ा, तो छोड़ने का अर्थ अनुभव करने रूप है कि जो शुद्धात्मानुभूतिम अनुभवती, तो छोड़ा यानी छोड़ा ही नहीं है। छोड़ने कब बन रहा है? जब शुद्धात्मानुभव किया, शुद्धात्मानुभूति की, तो उस समय उन पर भावों को छोड़ा। यदि आत्मानुभवन नहीं किया जाए तो पर भाव की तुम्हारे बोलने से छूटने वाले नहीं है, और छूटने का मार्ग नहीं है, अनुभव करने का मार्ग है। ऐसा अच्छा लगता है। अवतरित न यावत् रतिमत्यंत वेगा दनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावैरन्यदीयैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव। बहुत जल्दी काम होता है, ऐसा बता रहे हैं। आज से जब तक अपर अनव पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि। हाँ हाँ, घर दीदी एक काम करो, थोड़ी सी देर आप आ जाओ, थोड़ी देर आप बोलो। चलो, अनव पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि ही। अनव यानी नव यानी का नया, अनव यानी पुराना। जब तक वो कह रहे हैं त्याग दृष्टांत दृष्टि, ये जो आपको दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है, किस बात का? कि पर भाव को पर जानते हैं तो उसको छोड़ना हो जाता है। तो यह त्याग की दृष्टांत की दृष्टि अनवम, जब तक पुरानी ना हो, यानी तुम इसको भूल नहीं जाओ, जब तक ये स्मृति से उतर ना जाए, उसके पहले ही अत्यंत वेगाद यावद वृत्तिम न अवतरती, जो दूसरी वृत्तियां हैं वो पैदा ना हो जाएं, क्योंकि अपन जाएंगे और जा कर के भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं भूलो दूसरी वृत्ति पैदा हो उसके पहले ही क्या होता है? जो पुरुषार्थी है, जो समझ जाता है ओहो मैं तो एक ही हूँ, मेरा अन्य कुछ भी नहीं है, एक शुद्धात्म स्वरूप ही मेरा है, सब परभाव पर हैं, ऐसा सुनने मात्र से अंतर्मुख होकर के इसका व्याख्यान पूरा हो, मतलब प्रवचन चलता रहे, उसके पहले ही क्या कर लेता है? झटिति, तत्काल, शीघ्रता से ही, सकल भाव ही अन्य दिए ही मुक्ता, सारे जो अन्य प्रकार के भाव हैं, मोह राग द्वेष हास्य कषाय आदि के, मनुष्य गति आदि परिणाम संबंधी औदिक भाव, इन सब भावों से रहित स्वयं इयम अनुभूति ही, यह स्वयं अनुभूति ही आविर्बभूव, बभूव यानी प्रकट हो जाती है। किसके? समझ में ही बात कितनी पुरुषार्थ संबंधी कही कि भाई इतनी देर नहीं लगती है, हम आपको 3 दिन से समझा रहे हैं क्या कि ये पर है, तो आपको हाँ ठीक है कुछ पर होगा, सोचेंगे बाद में, ध्यान शिविर आएगा तब ये गाथा अपन उस समय याद करेंगे और फिर वहाँ याद करके अपने को ध्यान अच्छा बनेगा। ऐसे अपन ने डायरी में लिख लिया कि ध्यान शिविर की तैयारी, क्या पूर्वी ध्यान शिविर की क्या हो रही है? तैयारी। ये गाथा भी लिख ली। कब याद करेंगे इसको? 4 महीने। 4 महीने बाद तुम बचोगे कि नहीं बचोगे? नहीं, भूलोगे की बात ही नहीं है, बचोगे की भी नहीं पता नहीं, कल आओगे कि नहीं आओगे? वो कहते ना विशुद्ध सागर से हर मतलब प्रवचन के अंत में, कल आओगे कि नहीं आओगे, पर्याय रही तो वो यद्यपि आप तो हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन उसके आप गहराई में जाओ,
कि वास्तव में कल मंदिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने नेमिनाथ भगवान के दर्शन आज करे, कल आओगे कि नहीं आओगे? आप आओगे, जरूरी है, पक्का है। अपन बैठे हैं सब आराम से, मतलब हम आप सभी, मैं तो अभी 35, 36, 34 कितने का हूँ, जितने का मतलब तो उतना है और अभी तो अपने बच्चे हैं और मेरी तो उम्र भी थोड़ी ज़्यादा ही है। करते रहेंगे अपन, तभी सुनाओ, काम करो, मतलब अनित्यता का बोध, विकल्प नहीं पैदा होता। ऐसा नहीं लगता हमको कि वास्तव में कल मंदिर के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मंदिर के दर्शन तो मिलेंगे जहाँ भी जाएंगे, लेकिन यहीं पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये नहीं पता है। लेकिन हमको बहुत विश्वास है, भरोसा है, अनित्यताओं में बहुत नित्यताओं का भरोसा है और नित्य वस्तु का पूरा ज्ञान है। जो अध्रुव है उसमें ध्रुवत्व की कल्पना है और जो ध्रुव शुद्ध चैतन्य भाव है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ठिकाने खबर ही नहीं। उसके बारे में ऐसा नहीं कि हम उसका ध्रुव मानते हैं, उसको तो मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो मानोगे क्या? तो ये कह रहे हैं इतनी देर नहीं, 4 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, ये सुन करके जान करके ये पूरा हो, इसके पहले ही बुद्धिमान ये जान करके कि ये पर हैं, सकल अन्य परदीय भाव, जो सब भाव हैं उनसे विमुक्त होता है और क्या करता है, यह अनुभूति को प्रकट करता है, यानी अनुभूति का मार्ग है। अनुभूति को प्रकट करके उनसे पृथक हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, जब तक कि ये त्याग की दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना हो। जब इससे पहले कि आप भूल जाओ इस बात को, क्या करो, ये काम कर लो। वो कहते हैं ना आपको, जैसे काम किया, होमवर्क मतलब पढ़ाया, तब आप क्या कहते हैं, नोट्स हम बनाएंगे। कब बनाएंगे? घर जाके बना लेंगे। तो कहें घर जाओ तक बनाओगे तब तक तो भूल ही जाओगे। इतना विषय उसका क्लिष्ट था या नवीन था कि अभी आप तत्काल के तत्काल बना लो, सुनने के बाद तो अच्छे से बन जाएगा। ऐसे ही आपको ये बात बताई तो बाकी सब यहाँ से जाओगे तो वो जो राग द्वेष आदि के संस्कार हैं और उनमें लगने की भावना है वो ऐसी उड़ाएंगी अपने आप से कि ये सब बातें भूल जाओगे। नहीं भूलते क्या रोज? क्यों भाई अर्चेश, कुछ किया विचार कल से जाने के बाद? नहीं, वो याद ही नहीं आई। याद क्यों नहीं आई? आप बात करने लग गए, कुछ काम आ गया, सो गए, कॉलेज था, काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए वो कह रहे यहीं के यहीं कहीं 5 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठो, जो तत्व है उसको अंदर उतारो। दवा होती है ना, माता बच्चे को पिलाती है और वो मुंह में रखता है और उसको पता होता है माँ को, क्या करेगा, ये निकाल देगा बाहर। तो वो क्या करती है, गला पकड़ के, मुंह पकड़ के ऐसा उतार अंदर, और बेचारा उसकी नाक पकड़ी, अब सांस ले नहीं सकता, सांस लेनी है तो अंदर जानी है, मतलब वो करके उतारती है। ऐसे ही जिनवाणी में, अब हम तुम्हारी नाक तो नहीं पकड़ सकते हैं, मतलब आपको ही अपने आप को पकड़ करके उसको अंदर प्रविष्ट कराना होगा कि ये ऐसा है, ये सत्य है, मेरा स्वरूप इस प्रकार का है, भाव पर इस ऐसे हैं, देवशास्त्र गुरु इस प्रकार के हैं, 7 तत्व ऐसे हैं, संसार का स्वरूप ऐसा है। मतलब ये सुन करके उतारा जाए, उससे सुनते हुए उतरती नहीं बातें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन यथार्थ में जितना आना चाहिए उतना नहीं हो पाता। और आप देख लो, इतने साल से लोग सुनते हैं, हम नए लोगों से कह रहे बात, वो कहते हैं ना 25 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, क्या हो गए, सुनते सुनते फिर भी वैसे के वैसे ही। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? नहीं उतारते, नहीं क्या नहीं उतर, क्या नहीं करते? हाँ, अनुभूति नहीं करते, अनुभूति होती भी है, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, यानी अनुभूति संभव है इस बात के श्रद्धांत तक भी नहीं जाते, क्योंकि हम ये सब बातें इस प्रकार से सुनते हैं कि ये बहुत बड़ी बातें हैं, ऊंची बातें हैं, या दूसरों की बातें हैं। टोडर मल जी साहब ने लिखा ना, आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और की ही करता हो, प्रसंगवश बातें भी बनाने लग जाए तो दूसरों की लगती है, स्वयं करने पर भी, इसलिए जल्दी नहीं होता।
इतना भी आपको लगने लग जाना कि बातें मेरी है, अपनी अच्छे के लिए है और यही सत्य है, तो भी काम बन जाए जल्दी, समय सार पूरा होने के पहले ही। अपने में से अनेक लोग पता है क्या सोचते हैं, ये पूरा हो जाएगा ना तब तो अपने को सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वो कह रहे हैं पूरे की चिंता मत करो। हम तो अभी कह रहे हैं आपसे, इस एक गाथा से हो जाएगा। इतना बता दिया और क्या, यही तो बताएंगे तुम्हें पुनः। राग द्वेष भाव पर हैं, क्रोध मान माया गुस्सा लोभ अहंकार, इसको क्यों चिपटाए बैठे हो? आप गर्व करते हो उस बात का, मत करो। गर्व का गर्व मत करो, क्रोध का गर्व मत करो, माया लोभ का गर्व मत करो, कुछ नहीं है। इस प्रकार यह परभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद में ममत्व नहीं रहता, उसके साथ एकत्व नहीं पाया जाता। अब इसके बाद में नवीन गाथा है, उसके पहले दीदी आप कल का बचा हुआ है नहीं, आ भी लेंगे, कल का बचा हुआ है, कल ठीक है। पेज नंबर 91 है। अब 2 गाथाएं हैं, किस बात की है? इतना समझाने के बाद में ये प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी अनुभूति से पर भाव का भेद ज्ञान कैसे हुआ, यानी अब भाव कैसा आएगा, ये कैसा जाना जाता है? आपने कह दिया पर भाव पर हैं, आत्मा स्व है, ये बताया, ये जान लिया, त्याग हुआ, तो वह अनुभूति से भेद ज्ञान कैसे होता है? ऐसी आशंका करके पहले तो जो भावक भाव यानी मोह कर्म के उदय रूप भाव, उसके भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। 2 बातें आई थी पहले, अपन ने 32वीं और 31वीं गाथाएं पढ़ी थी। भावक भाव्य भाव और ज्ञेय ज्ञायक भाव, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। तो भावक भाव्य आया था वहाँ पर, वही 2 चीज़ें यहाँ पर लेंगे। भावक भाव यानी जो भावक यानी मोह कर्म है, और भाव यानी जीव का भाव है। इससे भेद ज्ञान कैसे होता है? अनुभूति के द्वारा। सोचने से होगा क्या? तो बोल के सोचने से नहीं, हमने अनुभूति से बताया। तो प्रश्न ये दिया, कथम अनुभूते है, कैसे अनुभूति से पर भाव विवेक भूत, पर भाव का विवेक यानी राग द्वेष मोह का विवेक, हास्यादिक का विवेक, विवेक यानी पृथकीकरण होना, वो कैसे होता है? इति आशंक, ऐसी आशंका हुई, ऐसी प्रश्न हुआ किसी को। तो भावक भाव विवेक प्रकारम आह, भावक भाव का विवेक होने का प्रकार कहते हैं। वो अच्छी गाथा है, अपन पढ़ते हैं। णत्ति मम को विमोहो बुद्धदिव ओग एव अहमेको तम मोहणिं ममत्तम् समयस्य वियाणया विन्ति णत्ति मम को विमोहो बुद्धवियोगोग एव अहमेको तं मोहणिं ममत्तं समयस्य वियाणया विन्ति। णत्ति मम को विमोह, क्या कह रहे, इतना सुंदर। मम मेरा, मोह मोह, कह अपि णत्ति कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है मेरा? मोह मेरा कुछ भी नहीं है। मोह तुम्हारा क्या लगता है? सगा रिश्तेदार। तो क्या कह रहे, इस जीव को विवेक हो गया, मेरा कुछ भी नहीं लगता है, मेरा मोह से दूर दूर का कोई भी नाता नहीं है। इतना मोह के प्रति इसको भाव पैदा हुआ, तो फिर तुम्हारा क्या है? कुछ तो होगा ना, क्योंकि अपना तो कुछ पाया जाता है, बिना अपना हुए तुम्हारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। हर पदार्थ का अपना कुछ भाव
तो नियम से पाया जाता है, स्वभाव ना होगा तो परभाव नहीं है ऐसा भी कैसे कहेगा। तो प्रश्न होता है तुम क्या हो, फिर तुम्हारा क्या है? क्या है? अहम एक कह, मैं एक हूँ, एव एक ही हूँ, ऐसा उपयोग बुद्धि, ऐसा उपयोग जानता है, अथवा ऐसा अर्थ है अहम उपयोग एक एव, मैं एक उपयोग स्वरूपी ही हूँ, ऐसा जो जानता है वह कैसा है? उस जीव के मोह निर्ममत्वम, मोह के प्रति निर्ममत्व है। मोह ममता का नाम है, ममता से निर्ममत्व, वो है ना पंडित जी की पूजा है, मैं पीड़ित निर्मम ममता से, मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। जैसे किसी का नाम ममता हो ना, रख लेते लोग नाम ममता, पता नहीं कैसे रख लेते, इन रहता किन्हीं किन्हीं का नाम ममता, और वो हृदय से बहुत कठोर हो, मतलब बिल्कुल ही निष्ठुर, तो लोग क्या कहते हैं, नाम तो इसका क्या है ममता, लेकिन बिल्कुल इसमें ममता नहीं है, यानी इसको प्रेम नहीं है, राग नहीं है, मोह नहीं है, बिल्कुल निष्ठुर कठोर हृदय की है ना, ऐसा दिखता है तो बोला जाता है। तो ऐसे ये मोह, इसने अपना नाम क्या रखा है? ममता, मोह, यानी जो मोह ले, ऐसे कहते हैं ये सीनरी है, इसने हमारा मन मुग्ध कर दिया, मन मोह लिया, यानी वर्ड्स तो कैसे हैं, अच्छे रूप में आते हैं, लेकिन उस मोह में ममता बिल्कुल भी नहीं है, उसके प्रति मतलब उसमें रस नहीं है, और उसके प्रति जो निर्मम हो उस व्यक्ति को फिर क्या हो सकती है, उससे छुटकारा मिल सकता है। मोह का नाम ही मोह है, बाकी तो कैसा है वह कठोर है। ममता का नाम ममता है, लेकिन कैसी है? कठोर है। किसी के पास चले मत जाना बोलने, हो आपका नाम मेन जी, वो कल बता रहे थे। मोह निर्ममत्वम, मैं पीड़ित निर्मम ममता से, ना ममता से हम पीड़ित हैं और ना ममता निर्मम है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, शशि दीदी, अपने हाथ में पोता है, कौन है? बच्चा नहीं अपना, बच्चे से तो जाने दो, पोता है या पोती है, अपने हाथ में है, अपन उसको खिलाएं तो अपने को मज़ा कैसे आएगा? तो मज़ा लेने के लिए क्या चाहिए? अपना मोह चाहिए ना, मोह नहीं होगा तो मज़ा आएगा क्या? और मज़ा नहीं आएगा तो रस आएगा क्या? तो मोह से तो क्या होता है, मज़ा आता है। जिसे लोग भी यही पूछते हैं, आपने अच्छा मिष्ठान्न बनाया, सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया, थाली रखी आपके सामने और अपन ने खाया, तो मज़ा कब आएगा? हाँ खाएंगे तब आएगा, खा रहे हैं तो खाते हुए मज़ा कब आएगा? मोह होगा तो मज़ा आएगा, और मोह नहीं होगा तो काय का मज़ा? मोह नहीं होगा तो काय का मज़ा? कोई मज़ा नहीं है। आपने कोई दृश्य देखा, कोई संगीत सुना, लेटे सोए, जो कुछ भी किया, सब में क्या आता है? मज़ा। मज़ा आता है ना। मज़ा क्यों आता है? मोह इसलिए, तो मोह निकाल दो उसमें से तो मज़ा ख़त्म। तो मोह इतना मज़ेदार है, इतना रंगीन है, पूरी दुनिया हमको जो रंगीन लग रही है वो किसके कारण से लग रही है? मोह से। और आप आए बड़े क्या बताने वाले, नत्थि मम को भी मोह, मोह मेरा कुछ नहीं। आप हमारी रंगीन दुनिया को ब्लैक एंड वाइट बनाने आए हो। उल्टा हो रहा है, पहले ब्लैक एंड वाइट से कलर में आए और अपन तो कहाँ जा रहे हैं? कलर से ब्लैक एंड वाइट प्लेन में। क्यों? मोह से मजा आता है। कौन कहेगा ये बातें? नत्थि मम को भी मोह, मोह मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मज़ा कैसे आएगा? आनंद कैसे आएगा? ये ऐसी बात है, शराबी हो ना, शराबी को मज़ा आता है। आपसे पूछे वो, क्यों बहन जी शराब पीते हो क्या? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो?
शराब दूर तक छूते नहीं। तुम्हें मज़ा कैसे आता है? बोले इसको पियो और चढ़े और फिर देखो क्या मज़ा आता है। तो क्या कहोगे आप उससे? नहीं, पागल क्यों, उसको मज़ा आता है वास्तव में, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो पीता है, पी करके उसको बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। हमारा एक कलीग था साथ में, तो वो पीता, मेरे को इससे कोई शराबी से बात नहीं हुई कभी, लेकिन वो पीता था और सुबह काम पे आता था और बताता था कि मैंने रात को इतनी देर तक ये पिया और फिर मेरे को उल्टियाँ हुई और बाद में ऐसा पड़ा रहा ब्ला ब्ला। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तो पीता क्या बस से, मतलब तकलीफ देखो पता है और सब क्या क्या होता है बाद में, पीता क्यों है? बोले क्या होता है जब पीते हैं ना तो मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं रहता, फिर मेरी जितनी चिंताएं हैं, टेंशन है, विकल्प है, आकुलता है, वो सब क्या होती है, साफ हो जाती है और मेरे को ऐसा लगता है बस बहुत बढ़िया। और इसलिए मैं खूब पीता हूँ और पी करके फिर मेरी रात निकल जाती है और फिर उसके बाद में उसको जो जो बीमारियाँ होती है, उल्टियाँ होती है, वो सब वो जानता, लेकिन उसको पता होने के बाद भी वो पिए बिना मानता नहीं। कि क्या लगता है उसको, पी करके मेरी समस्याओं का समाधान हो जाता है, निपटारा हो जाता है, मैं अपनी दुनिया अलग ही बना लेता हूँ। कल्पनाओं में रह कर के कहाँ से दुनिया अलग बन जाती है, कल्पनाओं में रह कर के वास्तविकता से हट कर के सुख कहाँ से मिल जाएगा। मतलब इतना सा बोध हमें पैदा नहीं हो पाता, कितना सा सत्यता से अलग हट कर के जाने पर क्या हाथ में आएगा। जैसे कहते हैं ना, वास्तविकता के धरातल पर आओ, ये रील की दुनिया में मत रहते रहो। रील की दुनिया और रियल दुनिया, इसमें काफ़ी अंतर है। अपन क्या देख रहे हैं, रील की दुनिया, और चाहते हैं क्या वो रियल बन जाए। रियल कैसे बनेगी, नहीं बन सकती। पिक्चर अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है ना, क्यों अच्छी लगती है? जल्दी बोला, मैंने बता चुका हूँ पहले एक बार। पिक्चरें अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि अच्छी होती है, इसलिए, ऐसा नहीं कुछ रीज़न। हाँ, नहीं, जो बिल्कुल असत्य घटना है ना, उनको इकट्ठा करके इस प्रकार से पिक्चराइज किया जाता है जो कभी संभव ही नहीं है। आप एक भी पिक्चर की घटनाएं लाओ और वो जिस तरीके से सीक्वेंसिंग करी ना उन्होंने, तो वो घटा करके दिखाओ। असत्य देखने की खूब आदत है, असत्य ऐसी बिल्कुल काल्पनिक, कोई सी भी लिया आप एनी मूवी, उसमें जो जो घटनाएं दिखाई ना उन्होंने, मतलब ऐसा कब होता है कि इसके बाद एकदम तत्काल यही बात हो, फिर इसके मुंह से भी यही निकले, फिर इसके काम भी यही हो, फिर ये लोग यहाँ पे मिल जाएं, गाड़ी भिड़ जाए और फिर ऐसा ऐसा हो। कोई भी चीज़ जो वहाँ दिखाई जाती है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे वैसे ही वाक्य निकलना, वैसे ही काम होना, कहाँ किसकी लाइफ में होता है? बिल्कुल पूरा असत्य, असत्य का प्रेजेंटेशन। तो एकदम आदमी देखता रहता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता ही नहीं है, और नहीं दिखता है रियल लाइफ में, तो आप रियल लाइफ में देखने जाते हो कि यहाँ तो दिखती नहीं, ऐसी बात है, किसके साथ घट रही है। अच्छा लगता है इसलिए, मतलब अवास्तविक नशा अच्छा लगता है। शराब ही एक नशा नहीं होता है, और भी नशे होते हैं, ये सब मोह नशा है। इसलिए वो जो लगता है ना कि अच्छा लग रहा है, असत्यता में अच्छा लग रहा है व्यक्ति को। शराबी को देख करके दूसरे जो नहीं पीते हैं उनको समझ में आता है कि णत्थिमम को भी मदिरा, मेरी मदिरा कुछ भी नहीं है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, उससे मैं दूर हूँ। ऐसे ही जो निर्मोही हैं उनको समझ में आता है ये मोही नाच रहे हैं मोह में और कह रहे हैं हमको बहुत मज़ा है, आनंद है, देखो हमारे पास 100 कुटुंब है, परिवार है, सारा संसार फैला हुआ है, वहाँ मिलने जाना है मुझे कल, दिसंबर में उनके यहाँ शादी है, नवंबर में उनके यहाँ है, फिर वहाँ पे भी घूमने जाना है, देखो मेरा मज़ा का विस्तार कितना है। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, णत्थि मम को भी मोहो, मेरा मोह कुछ भी नहीं, तुम सब ये मोह की बातें कर रहे हो। घूमने जाने में मज़ा कैसे आएगा, मोह से कि बिना मोह के? खाना खाने में मज़ा किसका आएगा, मोह का कि भोजन का? मोह का। कॉलेज में फर्स्ट नंबर लगा आपका, मज़ा किस बात का आएगा, मोह का कि आपके ज्ञान का?
मोह का एक एक अच्छा लग करके जो मजा आ रहा है, बताओ तो सही बिना मोह का कौन सा है। मोह महामद पियो अनादि, हाँ वो याद है लेकिन भूला हुआ है, भूला आपको भर मत पाना। हाँ स्वयं से मोह हुआ, किसको? हाँ वो जो सम्मान है ना, एक प्राइड है, मैं इन सब से बड़ा हूँ, जितने स्कूल में 50 या शहर में जितने बच्चे हैं उनसे मैं महान हूँ, बड़ा हूँ, होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ। इस प्रकार का जो उस छायाक्षमिक या औदिक भाव के साथ एकत्व है, उसके साथ मोह हुआ है। और नहीं तो कैसे मोह करेंगे। फर्स्ट आया, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बोला, लिखा, मेरी राइटिंग अच्छी, सब एक भाव बताओ दिन भर का, कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं बुद्धि उपयोगात्मक जानना, अहम एक एव, पूरा खाली कर देने के लिए। क्या कर देने के लिए? एक क्या वियोग हो गया, नानी जी चली गई उनकी, मिले उनसे, स्वाध्यायी थे तो ने उनसे यही कहा, बस इतना ही गाथा ये कर लो आप। नत्थी मामो को भी मोह, उनके प्रति का जो लगाव है वो मेरा कुछ भी नहीं है। ये मोह मुझे रुलाना चाहता है। आंखों में से आंसू आएंगे, कौन आंसू लाएगा? ज्ञान लाएगा, मोह लाएगा? दुख होगा, आर्त ध्यान बनेगा, इष्ट का वियोग का विचार आएगा, अनिष्ट के संयोग का विकल्प बनता है। कौन ला रहा है? ज्ञान ला रहा है, मोह ला रहा है? मोह का काम रुलाने का है, लेकिन रुलाने वाला पहले बहलाता है। ये संसार का एक साधारण नियम है। बच्चे को आप देखो ना, इतने सारे केस होते तो बच्चे को ऐसे ही नहीं उठा के ले जाते, चलो तुम्हें टॉफी देंगे, तुम्हें गेम में ले जाएंगे, खिलाएंगे। तो जो बहलाने वाले हैं वो क्या करेंगे? पहले लॉलीपॉप दिखाते हैं, पहले बहलाते हैं। ये इतनी बच्चियां कॉलेज में जा कर के पढ़ती हैं, फंस जाती हैं, या स्कूल में ही फंस जाती है आजकल, तो क्या बात करें। तो कैसे फंस जाती है? वो जो लड़का है फंसाने वाला, वो कुछ सामान दिखाता है, शो ऑफ करता है, घुमाता है, भोजन कराता है। भोजन मतलब ये आपके पता नहीं कौन कौन से घटिया जगह, क्या क्या कहाँ जाते हो, CCD डे, कैफ़े कॉफ़ी डे, बरिस्ता, जहाँ पर मांसाहारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर घुमाते हैं। 5 रुपये की कॉफ़ी कितने में पी के मज़ा आता है? 500 रुपये कितने मिलती है? हाँ 200-500 जितने भी, उसमें अपन स्टेटस वाले। मतलब मूर्ख बच्चे बच्चियाँ किसमें फंसते हैं? वो बहलावे में। और बहलावा आकर के फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? आंसू निकलते बाद में, लूट जाता है, जिंदगी जाती है, शील जाता है, संस्कार जाते हैं, परिवार जाता है, बुद्धि जाती है, सब खत्म हो जाता है। तो मोह में भी यही तरीका है, बहलाता है, पहले सब देता है, साधन दिए, साधन देने के बाद में जब तक पंचेंद्रिय हो, बुद्धि है, थोड़ी दिन अच्छे से रह लो तो मैं लगेगा अच्छा मेरा पोता भी है, दादी भी है, नानी भी है, धन भी है, घर भी है, परिवार है, कुटुंब है, सारा संसार मेरा है। और फिर क्या होता है? जब उसका टाइम पूरा हुआ तो कहाँ पहुँच गए? बिलखना तक ना हो पाए ऐसी स्थिति में, आंसू भी ना निकल पाए ऐसी स्थिति में। आंखें नहीं बचेगी तो आंसू क्या निकलेंगे? आंसू आने के लिए भी अच्छी से पर्याय चाहिए। बिना आंखों के आंसू आएंगे? आंसू नहीं लाने तक की स्थिति में छोड़ देता है। कितना कठोर है, निर्मम है कितना। इसको कहते हैं ना कि ले इसके सामने हमारे आंसू भी नहीं निकल पाए, आंसू सूख गए। कितना कठोर हो गया होगा, कैसा है ये भ्रमाने वाला। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, ममता निर्मम है, तुम्हें प्रिय लग रही है आश्चर्य, नशे के अलावा तो इससे कुछ नहीं कह सकते। शक्ल देखिए और लगे बढ़िया सुंदर है, नशे के अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। तुम हो नहीं और देख रहे हो वैसे। ये सब मेरे हैं, ये जितनी सभा है ना किसकी है? हमारे लिए सब है। बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू नंबर 1। कौन किसका है? किसने किसको बिठाया है?
आप हमारे, हम आपके किसके हैं? कहने के लिए सब है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। अरे ये इनकी भी नहीं कह रहे, ये तो अपने अंदर ही अंदर कह रहे हैं आचार्य इतनी बातें। बाहर का तो हम समझते, तुम 12 भावना पढ़ के आए हो तो तुम्हें वैसे ही ज्ञान होगा कि ये सब भिन्न हैं, लेकिन हम तो यहाँ तुम्हारे भावों तक की बात उतार के कह रहे हैं कि ये उत्पन्न होने वाला भाव मेरा कुछ भी नहीं है। दम है इतनी कहने की, गुस्सा आए उस समय कहने की या उसके आगे पीछे सोचने की, चलो गुस्सा आ गया, जाने दो, आपको आ गया, अंतर मुहूर्त बाद शाम को सुबह एक बार तो उठ करके कहना मेरा क्रोध कुछ भी नहीं है, मेरा लोभ कुछ भी नहीं है, निर्मल तो हो एक बार, कुछ भी नहीं है। शराब का नशा तो फिर भी सुबह का शाम को उतर जाता है और व्यक्ति थोड़े से धरातल पे आता है, परंतु यहाँ तो एक मोह गया नहीं कि दूसरा मोह तैयार चालू। हम अभी क्रोधित है, मानी है, मायावी हैं, लोभी हैं, हास्य हैं, मनुष्य हैं, तिर्यंश हैं, स्त्री हैं, पुरुष, नपुंसक, सब। वृत्ति मम को भी मोह, मोह मेरा कुछ नहीं। एक बार आप देखो लेकर के अंदर से, क्या बोलते हैं, ताजगी, स्वच्छ भाव जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं। शराबी को कहा जा नहीं, ये अच्छा जल पी लो, उसको लगता है कि नहीं अच्छा है, लेकिन जो ले रहा है वो व्यक्ति कहे कि नहीं अच्छा है, बढ़िया है, तो कुछ तो दम है ना उसमें। ऐसे गुरु महाराज निर्विण्णेन, अत्यंत विरक्त ज्ञानी कह रहे, क्या कह रहे हैं, मोह हमारा नहीं है। कितना नहीं है? जरा सा भी नहीं है। जब मोह ही हमारा नहीं है तो मोह का आश्रयभूत जो पुत्र पुत्री आदि हैं वो तो हमारे कैसे हो सकते हैं? वो जगह हमारी कैसे हो सकती है? जब उसको रखने वाला, उससे अटैचमेंट कराने वाला भाव, वो भाव ही नहीं है तो वो वस्तु कैसे हो सकती है? पत्नी जिससे ब्याह हुआ वो पत्नी ही अपनी नहीं रही, उसे संबंध विच्छेद हो गया, तो उस पत्नी के आश्रय से रहने वाले दादा, क्या बोलते हैं, दामाद, दामाद नहीं, साला और साली, सास ससुर, वो अपने हो पाएंगे जब मूल का संबंध है, जिसके आश्रय से वो सारी संज्ञाएं मिली थी उनको। किसी पुरुष का नाम तो साला साली नहीं होता है, लेकिन उससे ब्याह हुआ तो ब्याह होकर के उसका नाम क्या पड़ा, ये साला ये साली है। अब उस व्यक्ति से विच्छेद हो गया संबंध, अब उसका नाम क्या रहेगा, साला साली, क्या उसके नाम से बुलाएंगे? थे अब तो है ही नहीं, संबंध ही नहीं हमारा इनसे। तो ऐसे जब मोह, जिससे वो मोह का धागा यहाँ तक आया और इस मोह ने सबको बांध रखा था, मोह से ही कट गई लाइन तो उन चीज़ों से कैसे अपने साथ रहेगी? समझ में बात? इसलिए जब हम अंतरंग से काटने की बात कर रहे हैं, इसलिए जब ये कटता है तो फिर बाहरी वस्तुओं का त्याग होता है। बाहरी वस्तुओं का त्याग करने पर अंतरंग में छूटेगा ही, नियामक नहीं है, छूट भी सकता है ना भी छूटे, लेकिन यहाँ से करते हैं तो वो नियम से छूटेंगे ही। ठीक है, इसलिए खूब उत्कृष्ट भावना भवाई, णत्थि मम को भी मोह, मेरा मोह कुछ भी नहीं है। तो क्या बन गया ऐसे जीव? मोह के प्रति निर्ममत्वता को धारण कर लिया। मोह से क्या बन गए हम? निर्मम बन गए। आज तक ये निर्ममता करता था हमसे, अब हमने इससे निर्ममता करी, बिल्कुल पक्के होकर के क्या कर लिया? क्या कर लिया? इसका त्याग कर दिया। इस प्रकार से त्याग किया जैसे अब ये वापस से पुनः उत्पन्न ना हो। जैसे बैठोगे आप लोग 5 मिनट। जानी यह में जीव अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, शांत,
ज्ञान स्वभावी हूँ। मुझ जीव में थोड़ा भी मोह नहीं है। मेरे चैतन्य स्वभाव में मोह की कालिमा, द्वेष की लालिमा अंश मात्र भी छुई नहीं गई है। दुर्गंध से रहित, कालिमा से रहित, दुख से रहित, अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, शांत, अविकारी, यह मैं ध्रुव चैतन्य जीव हूँ। मेरा अपने उपयोग से ही पूरा संबंध है। मैं उपयोगवान ही हूँ, मोही नहीं हूँ, रागी नहीं हूँ, द्वेषी नहीं हूँ, क्रोधी नहीं हूँ, मानी मायावी नहीं हूँ, लोभी भी नहीं हूँ। मैं चैतन्य उपयोगवान हूँ। मात्र उपयोग ही मेरा स्वभाव है। जानता हुआ मेरा स्वभाव है। मात्र जानना मैं हूँ। जानन रूप हूँ। जान रहा हूँ, यह जानिए। मेरा परभाव से कुछ भी संबंध कभी भी ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। मैं जीव उपयोगवान ही हूँ। शुद्ध स्वरूपी चिद्रूप चैतन्य ज्ञानोपयोगमयी शुद्ध स्वरूपो निर्मोहो राग रहितो ज्ञान मात्रो मैं एक हूँ। राग से दो रूप नहीं हूँ। एकत्व स्वरूपी ही हूँ। एक शुद्ध ही होता है। एक में दुविधा नहीं होती। ऐसा जानिए, अनुभविए। एको विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं,
सवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मिथ्यात्मनाशवेको